मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हवा भी अलग महसूस होती है, जैसे पूरा वातावरण किसी अदृश्य शक्ति से भर गया हो? ऐसा ही एक दिन है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी। इस दिन सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर भक्त के दिल में दीप जलता है। आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य रहस्य बताने वाली हूं, जो अगर आपने इस जन्माष्टमी की रात किया, तो पूरे साल आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से संतों ने सिखाया हुआ परम रहस्य है। अनुरोध, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं करती हूं, तो कृपया हमारे चैनल यस स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कदम मुझे ऐसे ही भक्ति में और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। कथा की शुरुआत जन्म की अद्भुत कहते हैं। द्वापर युग का वह समय था जब धरती पर अधर्म का अंधकार फैल चुका था। कंस जैसे दुष्ट राजा का आतंक इतना था कि लोग भगवान का नाम भी डर के बिना नहीं ले पाते थे। तभी भगवान विष्णु ने तय किया, अब समय आ गया है कि वे स्वयं धरती पर अवतार लें। और फिर मथुरा के कारागार में आधी रात को देवकी के गर्भ से जन्म हुआ श्याम सुंदर का, उनके नन्हे नन्हे पांव में घुंघरू की मधुर ध्वनि, चेहरे पर चंद्रमा जैसी आभा और आंखों में अनंत ब्रह्मांड का आकर्षण था। उस रात आकाश में तारे और भी चमक उठे। यमुना का जल शांत हो गया, पक्षी गाना गाने लगे, यहां तक कि जेल की लोहे की सलाखें भी पिघलकर खुल गई ताकि नंदलाल सुरक्षित गोकुल पहुंच सकें। जन्माष्टमी की रात का आध्यात्मिक रहस्य। आप सोचेंगे, इस एक रात में ऐसी क्या शक्ति है कि भगवान स्वयं प्रकट हुए? सनातन धर्म के अनुसार जन्माष्टमी की आधी रात काल और शक्ति का संगम होती है। इस समय की गई साधना, भक्ति या दान सैकड़ों गुना फल देती है, क्योंकि इसी पल धर्म और अधर्म का संतुलन बदला था। इसी पल धरती ने एक बार फिर सांस ली थी, और इसी पल हर घर में सुख शांति लाने का द्वार खुला था। वो एक दिव्य काम उपाय। अब मैं आपको वो काम बताने जा रही हूं, जो अगर आपने इस जन्माष्टमी पर किया, तो पूरे साल आपके जीवन में सुख शांति, स्वास्थ्य और धन समृद्धि बनी रहेगी। उपाय: जन्माष्टमी की रात 12 बजे के समय भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी चांदी या पीतल की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं। फिर उन्हें माखन मिश्री, तुलसी पत्ता और पीली मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद दीपक जलाकर उनके सामने या 8 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भोग का प्रसाद अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें, और थोड़ा सा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी रख दें, ताकि समृद्धि का प्रवेश कभी बंद न हो। रहस्य: कहा जाता है कि ये उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, घर में प्रेम और मिलजोल बढ़ाता है, और पूरे साल किसी भी तरह की बड़ी समस्या आने से रोक देता है। भक्ति का भाव जगाने वाली कथा। गोकुल में एक वृद्धा थी, मां यशोदा की पड़ोसी। उसके घर में हमेशा कलह रहती थी। एक साल जन्माष्टमी की रात उसने भी ठीक इसी उपाय को किया, और कुछ ही दिनों में उसके घर में खुशियां लौट आई, बेटों में प्रेम हो गया, और व्यवसाय भी चल पड़ा। गांव के लोग कहते थे, जब भगवान की बांसुरी बजती है तो मनुष्य का जीवन भी सुर में आ जाता है। समापन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस जन्माष्टमी इस दिव्य काम को जरूर कीजिए। भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मन अर्पित कीजिए, और देखिए कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। मेरी दिल से प्रार्थना है, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और यस स्टोरी ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बने। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही हम ये भक्ति की ज्योत जलाए रख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।